भूमिया परदन भूस्खलन भूकाटाओ का चित्र भी लाना पवन तुम। उत्तराखंड के नदियों पशुओं पक्षियों पुष्पों की तस्वीर ले आना। जामुंत सुग्रीव वानर सेनाओं का पर्वत शिखरों पर चढ़ना। सिंह गजब कस्तूरी मृगों का हिमगिरी में उछलना। कोयल बाज मोनाल बटेर मैना चातक का टहलना। बारह सिंगा नीलगाय चिता काकड़ों का मिलना। तुम उपवन के सुमन सदृश सर्वत्र गतिमान रहना पवन तुम। नवमंडल के तारागणों से ऊर्जा प्राप्त करते रहना तुम। पाकर अतिथि उस निर्जन वन में सिंह भी द्रवित होगा। हिमालय के उस शिखर में हिंसक भी अहिंसक होगा। हिम चोटियों औषधियों के भंडार हिमालय से मिलना। हंसों कबूतरों कोयल के धुनों का संदेश ले आना। कुमाऊं गढ़वाल की बहुमुखी सुंदरता के से भाव विह्वल जब तुम हो जाओगे, तब तुम अपने को कृतार्थ समझने लगोगे। अपनी कुशलता के साथ प्रकृति की हिमालय की कुशलता का वह स्नेहपूर्ण पत्र लिखकर उस सहृदय कपोत को दे देना पवन तुम। जो उस काल में उड़कर अमेरिका को प्रस्थान करेगा और जो घटित हो रहा वह संदेश भी दे देना पवन तुम। पत्नी चित्रा से बढ़कर जीवन तुम्हारा मानता हूँ मैं। अपने अभिन्न भारत देश का उपासक मानता हूँ मैं। यत किंचित घटित हो रहा उत्तराखंड में पवन तुम आबद्ध करना। यत्र तत्र प्राप्त रमणीय स्थलों का सौंदर्य पान कराना। यह कहते हुए मेरी काव्य कृति हिमतरंग का नायक आदित्य अपने मित्र पवन को अमेरिका से उत्तराखंड की ओर भेज रहा है, जो पिथौरागढ़ से आगे धारचूला की ओर एक बूटी लाने को जा रहा है, क्योंकि आदित्य की पत्नी अमेरिका में बीमार है। उसका उपचार करने में वहाँ के चिकित्सक असफल हो गए हैं। तो किसी वैद्य ने कहा है कि हिमालय से बूटी लाने पर वह ठीक हो जाएगी और बाद में ठीक भी हो जाती है। तो इस कथानक को लेकर मैंने एक काव्य कृति रचा है, जिसे संस्कृति विभाग उत्तराखंड ने उत्कृष्ट कृति के रूप में चयनित कर प्रकाशित भी किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह हिमालय को महत्व देना है। हिमालय की जड़ी बूटियों के अद्भुत परिणाम को दिखलाना है कि हम आज भी हिमालय को परोस कर और उसके महत्व को राष्ट्र के आगे रखने में सफल नहीं हो पाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर धर्मानंद भट्ट, मनीष निकेतन, टकाना रोड, पिथौरागढ़, उत्तराखंड से आप सबको स्नेह के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।